जय हिंद दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल होंगे ये कर्मचारी। जानिए क्या है नया अपडेट। आपको बता दें कि वर्तमान में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ही वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाले वेतन और भत्तों के पात्र हैं, लेकिन जीडीएस का केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें 7वें या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिलता। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू किया है, देश भर के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए उम्मीदें भी बढ़ने लगी हैं। इसी बीच सांसद अंबिकाजी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की है। आपको बता दें कि जीडीएस को समान वेतन लाभ का हक। सांसद वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में कहा, लगभग 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग में कार्यरत हैं और ग्रामीण इलाकों में आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनका महत्व शहरी क्षेत्रों में दी जाने वाली सेवाओं के समान है। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए बार बार अलग अलग विभागीय समितियां गठित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त नौकरशाह करते हैं। इस कारण से ग्रामीण डाक सेवक उन मुख्य लाभों से वंचित रह जाते हैं जो नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के तहत मिलते हैं। ये जानते हैं, क्या जीडीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते? वेतन में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ही वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाले वेतन और भत्तों के पात्र हैं, लेकिन जीडीएस को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उन्हें 7वें या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिलता। सांसद वाल्मीकि ने आग्रह किया कि ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें अन्य डाक विभाग के कर्मचारियों के समान वेतन संशोधन और सेवा लाभ मिल सके। उन्हें आगे लिखा, ऐसा करने से न केवल इस बड़े समूह के मेहनती डाक कर्मियों को न्याय मिलेगा, बल्कि डाक विभाग के ग्रामीण नेटवर्क की कार्यक्षमता और मनोबल में भी वृद्धि होगी। आइए जानते हैं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या कहती थी। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी कि डाक विभाग को जीडीएस के वेतन और भत्तों का बजट सैलरी शीर्षक से अलग रखा जाए, क्योंकि सैलरी शीर्षक चाहिए। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि डाक विभाग के व्यय वर्गीकरण की जांच से पता चलता है कि नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों दोनों का वेतन और भत्ता सैलरी शीर्षक के अंतर्गत शामिल है। चूंकि ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता, इसलिए उनके वेतन और भत्तों का लेखा अलग शीर्षक के अंतर्गत होना चाहिए। क्या जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा? अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के दायरे में जीडीएस को शामिल करती है या नहीं। सांसद की यह मांग डाक विभाग के लाखों ग्रामीण कर्मचारियों की पुरानी अपेक्षा को दोहराती है। उन्हें भी नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं, वेतन संशोधन और सेवा लाभ प्राप्त हों। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।